कैसे बच्चों आप लोग? बच्चों चर्चा कर रहे थे सारणिक की। किसकी चर्चा कर रहे थे? सारणिक की चर्चा कर रहे थे। सारणिक के टॉपिक में जो आव्यूह के प्रश्न है, वो चाहे सेकंडस ज्ञात करने को हो, चाहे सेकंड ज्ञात करने के हो, चाहे इनवर्स ज्ञात करने को, और चाहे समीकरण हल करने की बात हो, उन्हीं की चर्चा चल रही थी। तो उसमें हम लोग बात कर रहे हैं आज 4.4 एक्सरसाइज में। देखिए प्रश्न सामने आपके लिखा हुआ है, ये सिद्ध करना है ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इज इक्वल टू 0। तो बच्चों सिंपल सा प्रश्न है, साधारण सा प्रश्न है। बहुत सारे प्रश्न हमने कराए इस टाइप के, ये तो 2 ही क्रम का है। 3 क्रम का प्रश्न हमने कराया था, बिल्कुल सेम ए क्यूब करके ऐसे कुछ था। वो तो बड़ा लेंदी था, उसमें बड़ा समय लगा था, तो सारे पीछे करा चुके हैं। इसको करने की आवश्यकता नहीं है, आप घर से कर लीजिएगा, पिछला देख लीजिएगा, पीछे वाले वीडियो देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी करना क्या इसमें, हम थोड़ा इतना बताते हैं आपको। केवल क्या करना है, एक तो ए स्क्वायर चाहिए हमको। जब ए स्क्वायर चाहिए तो ए स्क्वायर का मतलब क्या बन जाता है बच्चों, ए इंटू ए। तो ए इंटू ए क्या बन गया, ए की जगह एक मान पुट कर दो, 3 इंटू 1 माइनस 1 इंटू 2 इंटू ए स्क्वायर, फिर ए का मान, फिर ए का मान रखिए दोबारा से, फिर क्या मान है वही 3 1 माइनस 1 2। ये हमने सिखाया था आपको कि गुणा के प्रश्न में ऐसे चलते हैं, पंक्ति का गुणा स्तंभ में करते हैं, संगत चलता है। पहले का पहले से प्लस दूसरे का दूसरे से, फिर आगे दूसरी स्तंभ में जाएंगे तो पहले का पहले से दूसरे का दूसरे से, इस प्रोसेस से करते हैं। फिर बाद में क्या करेंगे, -5a निकालेंगे। तो -5a क्या हो जाएगा, -5 इंटू ए, एक मान ऊपर लिखा हुआ है। इसमें क्या था, 5 का गुणा कर जाएंगे सब में, माइनस का 5 से 15 और माइनस का 5 और ये प्लस का 5 और ये माइनस का 10, ये आ जाएगा। 7i लिखा हुआ है, तो 7i में क्या है, 7 और i माने आइडेंटिटी आव्यूह। अब 2 क्रम का चल रहा प्रश्न में आपका, तो 1 0 0 1, ये क्या हो जाएगा, 7 का गुणा कर जाओ सब में, इस तरह से बच्चों है। फिर क्या कर जाओगे, फिर आप LHS वैल्यू पुट कर जाओ। LHS में वैल्यू पुट कर जाएंगे। क्या LHS है अपने पास, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इज इक्वल टू, सिद्ध करना है। तो अब a की जगह ए स्क्वायर का मान लिख जाओ, -5a की जगह 5a का मान लिख जाओ, प्लस 7a की i की जगह 7i का मान लिख जाओ। ये घटा देना, ये आइए ये जोड़ देना, फिर उसके बाद घटा देना। संगत पद घटेंगे, पहले से पहला घटेगा, दूसरा दूसरा घटेगा, इससे और फिर उनको जोड़ करके जो उत्तर आएगा वो 0 आएगा। 0 का मतलब क्या है, 0 का मतलब ये आएगा। तो इसी जब 0 आव्यूह आएगा उसी को 0 लिख देते हैं हम लोग। इस तरह से ये कार्य आपका घर का है। ठीक बच्चों, आगे चलेंगे। अगले प्रश्न देखिए, उसी कैटेगरी के बच्चों फिर से प्रश्न मिल गया है इस बार, लेकिन उसने कह दिया कि हमें ए और बी के मान बताओ, जबकि 0 दिया हुआ है। फिर वही प्रोसेस है, फिर ए स्क्वायर निकालें बच्चों। तो चलते हैं हम पहले ए स्क्वायर निकालें। हमें ए स्क्वायर क्या हो सकता है, तो ये है 3 2 1 1। ए स्क्वायर के लिए हमें क्या चाहिए, ए इंटू चाहिए, तो हम लिख दें, लिख इसलिए दें ताकि आपका समय भी चला जाए और पैसे भी आपके वसूल हो जाएं। ने कहोगे सर जी फीस लगती है और तब समझे नहीं आता है। चलिए दोबारा से, चलते हैं। हम बात कर रहे थे आपसे कि गुणा करना है, ए स्क्वायर चाहिए पहले हमको। तो ए स्क्वायर के लिए हमने क्या सिखाया था, पंक्ति का गुणा स्तंभ में करते हैं क्रमशः। तो चलेंगे आगे, और गुणा में हमने सिखाया भी था आपको कि भैया इनका कोटि देख लेते हैं, किसका क्या कोटि है। इसका कोटि है, रफ में देख लें, 2 गुणा 2 का कोटि है, 2 पंक्ति 2 स्तंभ। इसमें भी तो एक छोड़ करके लिखते थे, याद हो आपको। तो ये हाँ गुणा गुणनफल संभव है, और आंसर में आपको उत्तर में जो मिलेगा आव्यूह ये 2 गुणा 2 का मिलता है। तो समझ गए हम। तो चलें, अब उससे थोड़ा आइडिया लग जाता है, ना तो पता लगे चलते चले जाए, चलते चले जाए, रुके नहीं।
तो ये गुणा करेंगे क्रमशः, संगत करते हैं, पहले से पहले का करेंगे। तो बच्चों सीधे लिखना शुरू करना चाहिए, 3 का अनुभव करा चुके हैं। प्लस 2 एकम 2, ये पहले पंक्ति का पहले स्तंभ है। जब पहले पंक्ति में कर रहे हैं, पहले स्तंभ में कर रहे हैं तो पंक्ति में ही रहेंगे, पहले स्तंभ में कर रहे हैं तो पहले स्तंभ की जगह रहेंगे, फिर पहले पंक्ति का दूसरे स्तंभ, अब दूसरे स्तंभ की जगह रहेंगे, पंक्ति भी पहली रहेगी। तो 3 दूनी 6 और 2 एकम, ठीक है। फिर चले दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ में 1 तिरका 3 प्लस 1 एकम 1, फिर आगे 1 दूना 2, अब 1 एकम 1, ये आपका आ गया है 9 2 11, ये 6 2 8, 3 1 4 और 2 1 3, ये ए स्क्वायर आ गया। हम रख देंगे, जाके पुट कर देंगे। अब हमें ए आई चाहिए, फिर बी आई चाहिए, ठीक है। तो बेटर ये है कि वहीं सीधे प्रश्न रखें चल करके, क्यों अलग बार बार रखते रहे, फिर वैल्यू रखें। दोनों रास्ते अपने पास हैं, आप चाहो तो अलग से लिख दो, ए आई चाहिए आपको, लिख सकते हो ए आई, सारी वैल्यू पहले निकाल लो, फिर बाद में रख दो जा करके। ए का ए में गुणा करेंगे, अथवा सीधे प्रश्न में जाकर रख दो जा करके, आपके पास दोनों रास्ते हैं। तो बच्चों हम सीधे प्रश्न रखेंगे, 2 बार का काम क्यों करेंगे। तो जो दिया था प्रश्न में, प्रश्न दिया क्या है, दिया है प्रश्न में, गिवन है, ज्ञात है, क्या दिया है, ए स्क्वायर माइनस ए नहीं प्लस ए है प्लस बी आई इज इक्वल टू 0, ये दिया है बच्चों, ठीक है। ए स्क्वायर का मान निकाल चुके हो आप, कितना आया था, रख लेंगे 11 8 4 3 प्लस ए इंटू ए का मान प्रश्न में दिया था उसने 3 2 1 1 प्लस बी आई माने आइडेंटिटी अवयव है, इकाई अवयव है, 1 0 बराबर 0, 0 को 0 अवयव भी लिख सकते हैं जिसमें सारे अवयव शून्य होते हैं, ठीक है। आगे चलेंगे, ये रफ हटा देंगे हम, चलें। तो बच्चों एक बार जरा इनका हम कर रहे हैं, सबका हमें योग करना है, सबका योग करना तो एक बार गुणा करके रख लो आप, बेटर रहेगा आपके लिए। तो 11 8 वैसे लिख जाओ, 11 8 4 3 प्लस गुणा कर जाओ 3 का 3a और 2a a और a, आगे प्लस इसमें b का कर जाओ, b 0 b और 0, इतना लिखा है आपका। आगे चलेंगे बच्चों, योग है सब में, सबके कोटि समान है, 2 गुणा 2 के सबके कोटि समान है, तो सबको जोड़ जाएंगे, सबको जोड़ देंगे, सबको जोड़ देंगे। तो जोड़ देते हैं, संगत जोड़ा जाएगा पहले से पहला। तो 11 और 3 एक 3a प्लस b प्लस 11 हम लिखे जा रहे हैं, 3a प्लस ये 3a प्लस b प्लस 11, आगे पीछे लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। फिर ये जोड़ो 2a प्लस 0 प्लस 8, 2a प्लस 0 प्लस 8, 0 नहीं लिखा। फिर नीचे चलो 4a और 0, a में 0 जोड़ो और 4 तो क्या हो जाएगा, a प्लस 4। फिर 3 में a जोड़ो, अभी a प्लस b प्लस 3, a प्लस b प्लस a कहाँ चला गया, a प्लस b प्लस 3 और था इसमें, a प्लस b प्लस 3 बराबर क्या था, 0 था। कितना था, 0। तो 0 को 0 आप भी लिख सकते हो, कोटि समान है, तुलना कर जाओ संगत पदों की, कर जाओ तुलना। तो पहला क्या है, 3a प्लस b प्लस 11 इज इक्वल टू 0, ठीक है। आगे देखो, इससे हमारा मिल रहा सीधे मान a का, हमें a प्लस 4 बराबर a प्लस 4 बराबर 0, तो इससे क्या मिल जाएगा, a बराबर -4। a का मान जरा इसमें रख जाओ फर्स्ट में, फर्स्ट से, तो 3 इंटू a का मान कितना रखोगे,
-4 प्लस बी 11 उस तरफ चला गया माइनस की 11, तो b बराबर -11 और ये माइनस का 12 उस तरफ चला गया प्लस का 12, 12 से 11 चला गया 1। आंसर आपका आना चाहिए a बराबर -4 और b बराबर 1, ये आंसर आना चाहिए। इक्वेशन और भी है आपके इसमें, क्या है देखो, अगर आप कहो अभी इसकी तुलना करनी बाकी, 2a + 8 = 0, तो 2a बराबर -8, a बराबर -4 आया है, a बराबर -4 आपका। इसमें रख जाओ जाकर के a + b + 3 = 0, तो a + b बराबर -3, a का मान रख जाओगे आपका -4, तो -4 और उधर जाकर +4, तो 1 आ रहा, b का मान 1 आ रहा, हाँ ना, सही है, सेटिस्फाइड कर रहा। दूसरे इक्वेशन से जो अन्य इक्वेशन बनेंगे आपके वो भी संतुष्ट हो रहे हैं। इस तरह से सेम पिछला प्रश्न था ऐसे ही, वहां ये सबको जोड़ के रखना है, 0 आ जाएगा, आपकी 0 दिया था तो हमने तुलना कर दी, तो ए बी के मान सारे अपने आ गए। ठीक है, चलेंगे आगे। माइक का यूज कर ले हम। क्या कह रहे हैं, 15 नंबर में आपका प्रश्न सिद्ध करना है, तो a क्यूब चाहिए बच्चों, तो गुणा करना पड़ेगा 3 बार, है ना। तो हम देखो a क्यूब के पहले a स्क्वायर निकाल रहे हैं, तो a स्क्वायर को a इंटू a हमने लिख लिया। अब गुणा करते हैं। गुणा करने में हमने बच्चों क्या सिखाया आपको, हमने सिखाया है कि पंक्ति का गुणा स्तंभ में करते हैं क्रमशः, पहले पंक्ति का पहले स्तंभ में, फिर पहले पंक्ति का दूसरे स्तंभ में, फिर पहले पंक्ति का तीसरे स्तंभ में, और फिर इसी प्रकार से दूसरे पंक्ति का क्रमशः, फिर तीसरे पंक्ति का क्रमशः सिखाया हमने। चलिए अब आते हैं, चले बच्चों, चलिए आगे चलें। तो गुणा चूंकि कोटि समान है बच्चों, तो गुणा हो जाएगा। करते हैं संगत, 1 का 1 सीधे करें, 1 एकम 1 प्लस 1 एकम 1 प्लस 1 दूना 2, ठीक है, 1 एकम 1, फिर 1 दूना 2, फिर 1 एकम 1 माइनस का, ठीक बच्चों। फिर आगे चलें, 1 एकम 1, फिर 1 तिरका 3, फिर 1 तिरका 3, ठीक बच्चों। आगे चलें, अब दूसरे पंक्ति को चलो पहले स्तंभ में, 1 एकम 1, फिर 2 एकम 2, फिर -3 एकम -3 दूनी 6। चेक कर लीजिए दोबारा, दूसरा पंक्ति है, पहला स्तंभ है, 1 एकम 1, 2 एकम 2, और फिर -3 दूनी 6, ठीक है। फिर दूसरे स्तंभ में चलो, तो 1 एकम 1, 2 दूनी 4, और फिर -3 का क्या हो गया, +3 हो जाएगा, ठीक है। फिर तीसरे में चलो, 1 एकम 1, 2 तिहाई 6, और फिर 3 तिरका 9 माइनस का बच्चों, ठीक है। आगे चलें, फिर दूसरा पंक्ति पहले स्तंभ में, 2 एकम 2, फिर -1 एकम 1, फिर 3 दूनी 6। आगे चलें, 2 एकम 2, फिर -2 एकम 2, 2 एकम 2, फिर -1 दूना 2, और फिर 3 एकम माइनस का 3, ठीक है। फिर आगे चलें, 2 एकम 2, फिर माइनस का ये प्लस का हो गया, 3 एकम 3, और फिर 3 तिरका 9। ये बच्चों आया आपका, ठीक है। आगे चलें, क्या बन गया, 2 2 4 बन गया बच्चों, ये आपका 2 आया, ये आपका 1 आया, ठीक है। ये आपका आया 2 1 3 माइनस का 3 आया, 4 3 7 1 8 आया, ये आपका 9 6 15 से चला गया, माइनस के 14 आए, ये आपके 6 1 7 आ गया, ठीक है। ये आपका 2 2 चला गया, माइनस का 3 आ गया, ये आपका 3 2 5 9 5 14 आ गया प्लस का, ये बच्चों आ गया स्क्वायर। हमको क्या चाहिए बच्चों, a क्यूब चाहिए, तो अब a क्यूब कर लें बच्चों, क्या कर लें, a क्यूब बराबर a इंटू a स्क्वायर। तो बच्चों a का मान आप निकाल चुके थे, प्रश्न में दिया था आपका 1 1 1 1 2 -3, फिर 2 -1, फिर 3, ये बच्चों था आपका। फिर a स्क्वायर बच्चों ऊपर आपने निकाला है, लिख लीजिए, 4 है, 2 है, 1 है, -3 8, माइनस के 14 7, माइनस का 3, और प्लस के 14,
ठीक बच्चों, ये आ गया। अब इनका गुणा करना। फिर बच्चों गुणा वही हमने जो बता सिखाया आपको है, क्या सिखाया है कि पंक्ति का गुणा स्तंभ में करते हैं क्रमशः। करें चल करके बच्चों, ठीक है। चलें अब देखिए बच्चों, आगे लिखेंगे, पेन चेंज कर लें। चलिए बराबर क्रमशः करते हैं बच्चों, आप देख चुके हो। तो पहले का पहले में करो, एक चौको 4, ठीक है। फिर एक तिरका 3 माइनस का 3 आ गया, ठीक है। फिर एक सत्ते 7 आ गया, आगे चलेंगे। फिर एक दूना 2 हो गया, फिर एक अट्ठे 8 हो गया, ठीक है। फिर एक तिरका 3 माइनस का 3 हो गया। फिर आगे तीसरे स्तंभ में आ जाओ, एक एकम 1 हो गया। फिर एक 14 माइनस 14 हो गया। फिर एक 14 प्लस के 14 हो गए, ठीक बच्चों। आगे चलें, पहले पंक्ति हम कर चुके हैं, पहले पंक्ति का समय। अब दूसरे पंक्ति में एक चौको 4, फिर 2 तिहाई 6 माइनस का, फिर माइनस 3 सते 21 हो गया आपका, ठीक है। पहले पंक्ति का हम पहले स्तंभ में कर गए। एक चौको 4, एक माइनस का 3। दोबारा चेक कर लीजिए बच्चों, पहले पंक्ति का हम कर चुके थे, अब हम दूसरे पंक्ति का कर रहे हैं पहले स्तंभ में। तो एक चौको 4, ठीक है। 2 तिहाई 6 माइनस का, ठीक है। माइनस के 3 सते 21, ठीक है। अब दूसरे पंक्ति का दूसरे स्तंभ में, तो एक दूना 2, ठीक है। फिर 2 अट्ठे 16, ठीक है, ठीक है। फिर माइनस 3 तिरका 9 प्लस का 9 हो गया बच्चों, ठीक है। इस दूसरे हम इसका कर रहे हैं, इस दूसरे पंक्ति का दूसरे स्तंभ में। तो एक दूना 2, हम दूसरे पंक्ति का दूसरे स्तंभ में कर रहे थे, ठीक है। एक दूना 2 लिखा, फिर 2 अट्ठे 16 लिखा, फिर माइनस 3 प्लस 3 तिरका 9 लिखा, ठीक है। अब आगे चलो, एक एकम 1, एक एकम 1, फिर 2 14 दूना 28 माइनस का, और फिर माइनस 3 चौथियां 42, माइनस का बच्चों 42 हो गया, ठीक है। 2 एकम 2, ठीक है। क्या मतलब है, दूसरा पंक्ति है, हाँ ठीक है। एक एकम 1, 14 दूना 28, ठीक है। और 14 तिया 42, ठीक है। अब चलो बच्चों तीसरे में, फिर 2 चौको 8, और फिर माइनस माइनस का प्लस 3, फिर 3 सते 21। चले अगले क्रम में, दूसरे स्तंभ में चलते हैं। 2 दूनी 4, ठीक है। फिर एक अट्ठे 8 माइनस का 8, फिर 3 तिरका 9 माइनस का 9, ठीक है। आपने किया दूसरे में, 2 दूनी 4 माइनस का 8 और 3 तिरका 9 माइनस का 9 बच्चों, बिल्कुल ठीक है। फिर चले तीसरे स्तंभ में, 2 एकम 2, फिर माइनस 1 14 प्लस का 14, ठीक है। फिर 3 14 तिया 42, ठीक है। बच्चों जोड़ लीजिए जरा इनको, क्या आता है आपका ये। तो ये 4 से 3 चले गए, 7 1 8 आ गया। यहाँ पर 8 तो 11 से 2 चले गए, 3 चले गए, 8 2 10, 10 से 3 चले गए, 7 आ गया। 14 14 चला गया, 1 आ गया। यहाँ बच्चों देखो आपका बच रहा है माइनस के 2, माइनस के 23 आ गया, ठीक है। ये हो गया आपका 16 9 25 2 27 आ गया। ये आपका हो गया बच्चों 28 से चला जाएगा एक आपका, तो माइनस के 27, तो माइनस के 27, 27 7 2 9, 2 4 2 माइनस का 69, ठीक है। आगे चलो, 21 3 24, 24 8 32, 32 आ गया बच्चों, ठीक है। 30 31 2 32, बिल्कुल ठीक है। ये आपका 4 4 8 माइनस के 4 और माइनस का 9 4 13, माइनस का 13 आ गया बच्चों। ये आपका 42 10 52 52 52 4 56 56 58 आ गया। चेक कर लो दोबारा से, दोबारा चेक कर लीजिए। 4 2 6 2 8 और 4 1 5 5, ठीक है। 58 आ गया बच्चों। ये आया बच्चों ए क्यूब। ये क्या आया है, ए क्यूब आया बच्चों। अब हमें सारे मान रखने चल करके ए क्यूब का, ए स्क्वायर की। तो बच्चों एक जगह हम ये मान जरा वैल्यू नोट कर लें, तो उससे जो है अभी सुविधा रहेगी आपको नोट करने में। ये आया है ए क्यूब, कितना है 8 7 1 माइनस 23 27 माइनस 69 और 32 और माइनस के 13 और 58, ठीक है। और ए स्क्वायर आया था बच्चों, ये भी नोट करना पड़ेगा आपको। ए स्क्वायर आया है आपका 4 2 1 माइनस 3 8
माइनस के 14 और ये 7 -3 और प्लस का 14, ये बच्चों आया है। अब चलते हैं बच्चों आगे, चलते हैं आगे बच्चों। प्रश्न में क्या सिद्ध करने के लिए कह रहा है, देखो a क्यूब माइनस 6a² प्लस 5a, a क्यूब क्या कह रहा है, LHS जो प्रश्न में लिखा है बच्चों, उसमें क्या लिखा उसने, a क्यूब माइनस 6a² प्लस 5a प्लस 11i इज इक्वल टू 0। ये बच्चों प्रश्न था आपका, चेक कर लीजिए वापस। a क्यूब माइनस 6a² प्लस 5a प्लस 11 है, ठीक है। अब वैल्यू बच्चों पुट करेंगे, अब बच्चों वैल्यू इसमें पुट करेंगे। तो वैल्यू हमने नोट कर ली थी, हम जिससे देख के नोट कर दें क्या आया था। a क्यूब बच्चों आया था आपका 8 आया था, 7 आया था, 1 आया था, माइनस का 23 आया था, 27 आया था, आपका माइनस का 69 आया था, यहाँ बच्चों आया था 32 आया था, यहाँ पर माइनस के 13 आए थे, ये आपका 58 आया था, ठीक बच्चों। अब देखिए माइनस का 6a² की वैल्यू बच्चों नोट कर ली थी, 4 to 1 है, 4 to 1 है, ठीक है। माइनस का 3 8 माइनस के 14 हैं, नीचे आपका 7 -3 प्लस के 14, ये बच्चों। अब बच्चों आगे देखिए, a की वैल्यू प्रश्न में दी गई है, a की वैल्यू लिखते हैं हम प्लस का 5a, a का वैल्यू कितना था बच्चों, देखो जरा, a की वैल्यू हमारे पास थी 1 1 1 1 1, कितना था a की वैल्यू 1 1 1 1 2 -3 1 2 -3 1 2 -3 और चेक कर लो 1 2 -3 2 -1 3 2 -1 3, ये था। एक बार चेक कर लीजिए बच्चों, क्या थी a की वैल्यू 1 1, ठीक है, 1 2 -3 2 -1 3, बिल्कुल ठीक लिखा है आपने, यही लिखा है, ठीक है। अब बच्चों प्लस 11i और लिखो, प्लस 11i क्या था बच्चों, आइडेंटिटी आ गई, 3 कोटि का है, तो 3 कोटि का पढ़ चुके हो। ये प्रश्न बच्चों है आपका, ठीक है, इसको सॉल्व करना है बच्चों है। चलते हैं बराबर बराबर चलते हैं, तो गुणा कर जाओ बच्चों एक बार, 8 7 1 माइनस का 23 27 माइनस के 69 32, ये आपका माइनस का 13, ये 58 माइनस बच्चों 6 का गुणा कर जाओ, 6 चौको 24 6 दूनी 12 6 एकम 6 6 त्रिक 18 6 अट्ठे 48 14 छंग 84 6 सते 42, केवल 6 कर रहे हैं, 6 त्रिक 18 माइनस का 14 छंग 84, ठीक बच्चों। प्लस 5 का गुणा कर जाओ, 5 5 5 5 10 15 10 माइनस का 5 और 15, ठीक बच्चों। 11 का बच्चों कर जाओ, तो 11 0 0 0 11 0 0 0 11 बच्चों, प्लस प्लस के जोड़ जाओ, ठीक है, जोड़ दो प्लस प्लस के, और माइनस माइनस के कर देंगे, ठीक है। तो बच्चों देखो 11 5 16 16 8 24, ठीक है। 7 5 12 और 0 12 आ गया, ठीक है। फिर 1 5 1 6 6 आ गया आपका, क्या आ गया 6, ठीक है। अब देखो माइनस के 23 5 और ये 23 से 5 चले गए तो माइनस के 18 आ गए, कितने आ गए माइनस के 18। 27 27 10 37 37 और 10 47 से 48 आ गया, क्या आ गया 48 आ गया बच्चों। प्लस प्लस जोड़ रहे हैं, किसको, इसको इसको और इसको, तीनों को संगत पर जोड़ देते हैं। आगे चले -69, तो -69 ये हो गया आपका 0 माइनस के 15 और 69 15 84 हो गया आपका, कितना हो गया 84, वो भी किसका माइनस का, ठीक है। 32 32 10 42 42 आ गया बच्चों, ठीक है। आगे देखो माइनस का 13 और माइनस के 5 13 5 18 18 आ गया माइनस का,
माइनस का 18 आ गया, 58 58 और ये 58 59 60 10 70 3 73 73 10 83 84 आ गया बच्चों, किसका? प्लस का। ठीक है, माइनस। अब बच्चों देखो क्या है, 24 है, 12 है, 6 है, माइनस का 18 है, 48 है, माइनस के 84 है, 42 है, माइनस का 18 है, 84 है। अब चेक कर लो बच्चों क्या आता है। देखो संगत पद घटाओगे आप, 24 से 24 घट जाएगा, 12 से 12 घट जाएगा, 6 से 6 घट जाएगा, और माइनस 18 से प्लस 18, 48 से माइनस 48, माइनस 84 से प्लस 84। बच्चों सब जीरो हो रहा है ना? तो क्या आ गया? जीरो। सब जब संगत पद घटाओगे तो ये मिल रहा बच्चों आपको। इसका मतलब क्या बच्चों? जीरो। एक तो बच्चों आपका सिद्ध हो गया पार्ट। बच्चों थोड़ा गुणा करना है प्रश्नों में, थोड़ा समय चाहता है, तो थोड़ा सा आराम से करना पड़ेगा आपको, तभी कर पाओगे। ठीक है, तो आरएचएस हो गया। अब इसी प्रश्न में बच्चों एक पार्ट उसने और कहा है, एक पार्ट उसने और कहा है कि इसकी सहायता से ए इनवर्स का मान ज्ञात करो। इसकी सहायता से ए इनवर्स का मान ज्ञात कीजिए। देखो क्या प्रश्न लिखा बच्चों, प्रश्न लिखा है उसने, हाँ, किसकी सहायता से, अगले चलो स्टेप पे, बच्चों ये प्रश्न देख चुके हैं आप ऊपर, ये हम सिद्ध कर चुके है ना? तो चूंकि समय लगा प्रश्न में, अब 3 बार ए का गुणा करना पड़ा आपको, फिर ये 6 का गुणा किया आपने, फिर 5 का गुणा किया, फिर आइडेंटिटी में 11 का गुणा किया, फिर सबको जोड़ घटाया, तो थोड़ा समय लगा प्रश्न में, ये सिद्ध किया। अब इसी प्रश्न से कह रहा है कि ए इनवर्स ज्ञात करो इसकी मदद से। इसकी मदद से देखो बच्चों क्या करते हैं, अथवा हम दोनों पक्षों में इसमें ए इनवर्स का गुणा कर देंगे। किसका गुणा कर देंगे? ए इनवर्स का। तो क्या लिख जाएगा ये, ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 11i। अब देखो बच्चों इसको हम पक्षांतर भी कर सकते हैं, गुणा किसका कर रहे हैं? ए इनवर्स का। ए इनवर्स का क्या लिखा? 11i। आई आइडेंटिटी अभी बच्चों है, तो जब ये पक्षांतर करोगे तो क्या हो जाएगा बच्चों? माइनस हो जाएगा उधर जा करके। ठीक है ना? अब चलो बच्चों गुणा करो। अब गुणा करने बच्चों याद है आपको, ए इनवर्स को हम लोग वैसे क्या समझते हैं? ए इनवर्स का मतलब है 1/mod 1/a, ये तो होता है ए इनवर्स हो जाता है, तो 1/a से कट जाएगा आपका, इससे कट जाएगा। तो करो जरा, -6a इनवर्स इंटू ए स्क्वायर प्लस 5a इनवर्स इंटू ए इज इक्वल टू -11 बाहर आ जाएगा बच्चों। ए इनवर्स इंटू आइडेंटिटी अवयव आपका 1 होता है बच्चों। यहां देखो यहाँ क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर -1 ए से कट जाएगा, ए बचेगा, ये केवल 5 आ जाएगा, 5 माने 5i बराबर तो -11 इंटू बच्चों ए इनवर्स। आइडेंटिटी अवयव का मतलब क्या हुआ? 1। तो इस तरह से बच्चों आप चलेंगे आगे। अब हमें करना क्या है, हमें ए इनवर्स का मान चाहिए बच्चों। किसका चाहिए? ए इनवर्स का। तो अगर ए इनवर्स निकालोगे तो -1/11 पूरे बटे आ जाएगा बच्चों, -1/11 पूरे बटे आ जाएगा। इसको आप कोष्ठक बंद कर लीजिए। क्या है आपके पास? ए स्क्वायर -6a प्लस 5i, ये बच्चों है। हमें ए इनवर्स चाहिए, अथवा ऐसे लिख लो, अपनी तरफ से लिख लो, अथवा ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/-11 या -1/11 ए स्क्वायर -6a प्लस 5i, ये बच्चों आ गया। ठीक है, अब बच्चों मान सबके हम पुट कर दें इसमें, चलते हैं मान रखते हैं, -1/11 ए स्क्वायर का मान बच्चों हमने नोट कर लिया था, जरा हम बता दें आपको क्या था। ए स्क्वायर का मान क्या अभी पीछे चालू कर चुके थे, क्या था आपके पास? ए स्क्वायर का मान था 4 2 1 -3 8 -14 है, 7 -3 और ये 14। ठीक है, अब बच्चों क्या है? -6a। तो a का मान बच्चों प्रश्न में क्या था? a का मान नोट कर लें। a का मान बच्चों प्रश्न में क्या था? बुक में a का मान दिया था उसने 1 - 1 नहीं, क्या था? हाँ 1 1 1 था, 1 1 1 और क्या था? 1 2 -3। पंक्ति में लिख रहे हैं 2 - 1 3 2 - 1 3, ये था बच्चों आपका a का मान। ठीक है,
अब बच्चों आगे क्या, 5i प्लस 5i, आई क्या है बच्चों, ये सब क्या बच्चों, ये आव्यूह है, सारणिक नहीं है, ध्यान रखना। क्या है ये, आव्यूह है सब, आयताकार आकृति में लिखें। आइडेंटिटी आव्यूह तो इकाई आव्यूह 1 3 क्रम का है। इस तरह से बच्चों ये हो गया आपका। इसको बच्चों सॉल्व करना है आपको। चलें आगे। तो देखिए बच्चों बराबर में क्या है, माइनस का 1/11। ठीक है। अब देखिए बच्चों यहाँ पे ये गुणा कर जाओ भाई, पहले बच्चों भीतर गुणा कर जाते हैं हम सबका। तो ऊपर लिखा 4 to 1 लिख दीजिए जो भी है, 4 to 1 -3 8 माइनस के 14 है, 7 -3 प्लस का 14 है। ठीक है। अब ये इनका बच्चों गुणा कर जाओ भीतर, तो हम यही गुणा करते हैं, -6 का गुणा कर जाओ 6 का। तो देखो बच्चों 6, ये भी 6, ये भी 6। ठीक है। फिर ये 6 12, ये माइनस का 18। ठीक है। फिर 12, फिर माइनस के 6, फिर 18। ठीक बच्चों, इस प्रकार से आगे गुणा करो। 5 का बच्चों कर जाएंगे तो हम यहां कर दें +5 का कर जाएंगे गुणा, तो क्या हो जाएगा 5 एकम 5, 5 फिर 0 बच्चों, फिर 0, फिर 0, फिर 5, फिर 0। प्रत्येक अवयव में करते हैं बच्चों, अवयव में याद होगा आपको। ये आ गया आपका। ठीक है। इसी प्रकार से ये, इसी प्रकार से ये, इसी प्रकार से ये अवयव, इसी प्रकार से ये अवयव, और बंद कर दिया। अब बच्चों आगे चलो। तो माइनस का 1/11। ठीक है। अब देखो बच्चों एक साथ अगर जोड़ पाओ तो जोड़ लो, प्लस प्लस के जोड़ लो, फिर माइनस के घटा लेंगे बच्चों। ठीक है। तो जोड़ो प्लस प्लस के क्या हो जाएंगे, 4 और 5, 5 4 9। ठीक है। फिर 2 में 0 जोड़ो तो 2 आएगा, फिर 1 में 0 जोड़ोगे तो 1 ही आएगा, फिर -3 में 0 जोड़ोगे तो माइनस का 3, फिर आपका -8 जोड़ोगे, 5 से 8 5 13, फिर -14 में 0 जोड़ोगे तो माइनस के 14 है। ठीक है। तीसरे में आ जाओ, 7 में 0 जोड़ोगे 7, फिर -3 में 0 जोड़ोगे माइनस का 3, फिर 14 में 5 जोड़ोगे तो 19। ठीक है बच्चों, आए चले आगे। फिर माइनस दूसरा लिख लो, कितना है आपका ये 6 6 6 6 6 6, और क्या है 6 12 माइनस के 18। ठीक है। फिर 12 माइनस के 6 और 18, ये आया बच्चों। ठीक है। तो थोड़ा सा हम मूव कर ले जरा सा, बराबर माइनस का 1/11। ये हमारा प्रश्न बना जा करके आपका। आव्यूह में संगत कोटि के समान है, तो संगत स्टेप घटा दोगे आप इनके बच्चों, घटा दीजिए। मुझवानी घटा लो। 9 से 6 गए, माइनस लगा बीच में, 9 से 6 गए 3, 2 से 6 गया तो माइनस का 4। ठीक है। 1 से 6 गया तो माइनस का 5, फिर -3 से 6 जाएंगे तो माइनस के 9, फिर 13 से 12 जाएगा तो 1, फिर बच्चों -14 से प्लस का 18 हो जाएगा प्लस के 4, फिर 7 से 12 जाएगा तो माइनस का 5, फिर -3 से माइनस प्लस का 6 हो जाएगा, 6 से 3 गया 3, फिर 19 से 18 घटाओगे तो 1 आ जाएगा, वो भी किसका आ जाएगा, प्लस का। ठीक बच्चों, आगे चलें। माइनस को बच्चों चाहो तो इसमें गुणा कर दो पूरे में, अगर गुणा कर दोगे तो ये माइनस का 3 हो जाएगा, ये प्लस का 4 हो जाएगा, ये प्लस का 5 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये माइनस का 1 हो जाएगा, ये माइनस के 4 हो जाएगा, ये प्लस का 5, ये माइनस का 3, ये माइनस का 1। ये बच्चों बनता है आपका, ये बच्चों बन रहा है आपका हमारा प्रश्न। हम बता रहे थे आपको। हाँ, अब बच्चों इसमें देखो आगे ए इनवर्स ज्ञात करना है, ए इनवर्स ज्ञात करना था। तो ए इनवर्स के लिए हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक बच्चों सही है आपका। इस तरह बच्चों ये प्रश्न लग गया आपका,
है ना, यही आपका आंसर है, नोट कर लीजिए। तो दोनों पक्षों हमने ए इनवर्स से गुणा कर दिया था, ठीक है बच्चों। ये इसमें दिक्कत हो तो अपना स्तर पक्षांतर कर लेना आप, ठीक है। तो इस तरह से जो सिद्ध कराया था प्रश्न, उसकी मदद से कह रहा था कि ए इनवर्स ज्ञात करो, तुमने दोनों पक्षों में ए इनवर्स का गुणा कर दिया और आपको सॉल्व हो गया प्रश्न। चलेंगे बच्चों अगले स्टेप पे प्रश्न चलेंगे। अगला प्रश्न कह रहा वो इसी तरह से बच्चों जितने प्रश्न है आपके वो सब कर सकते हो। जैसे 16 नंबर लिख रहे हैं, अब 16 नंबर में एक अवयव दिया, हम लिखे दे रहे हैं। 16 नंबर में एक ए अवयव लिखा है, 3 क्रम का, 3 क्रम का लिखा है, 2 -1 1 -1 2 -1 1 -1 2 ये लिखा है। अब बच्चों क्या कह रहा है, बिल्कुल सेम टू सेम कह रहा है, सिद्ध करो a³ - 6a² प्लस 9a माइनस का 4i, ये कर सिद्ध करो 0। तो ये पूरा स्टेप आप LHS ले करके पहले a का गुणा 3 बार करोगे तो a³ लाओगे, a² के मान रखो, सबके मान रख दोगे और सॉल्व होकर 0 आ जाएगा। फिर कह रहा है a इनवर्स, फिर दोनों पक्षों में a इनवर्स से आप गुणा कर दोगे, इसको पक्षांतर कर दोगे, ठीक है, आ जाएगा आपका। तो ये घर से कर लीजिएगा आप। अब बच्चों हम चलेंगे 17 नंबर में। इस एक्सरसाइज का कोई प्रश्न नहीं आता आपको तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको बता देंगे, ठीक है। सारे हमने बता ही दिए वैसे तो। चलते हैं 16 नंबर में। 16 नंबर हमने बताया घर के लिए, 17 नंबर पे चलते हैं बच्चों। 17 नंबर देखो बच्चों क्या लिखा है। 17 नंबर में लिखा है कि 3 कोट 3 का कोई वर्ग अवयव है, ठीक है। एडजॉइंट मॉड ज्ञात करना है। 3 कोट 3 का कोई वर्ग अवयव है, ठीक है। एक वर्ग अवयव लिखा, प्रश्न दिया उसने, एक वर्ग अवयव है, कितना उसका कोटि है, उसका कोटि है 3। 3 का मतलब है 3 गुणा 3, ये दिया है बच्चों। कह रहा एडजॉइंट ज्ञात करो मॉड, पूछा क्या है, एडजॉइंट ए मॉड, ये बच्चों क्वेश्चन मार्क है आपका, ये क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। हम लोग बच्चों क्या करते हैं, अपनी तरफ से काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं देखो, a इंटू एडजॉइंट ए इंटू एडजॉइंट ए, एक सूत्र है बच्चों, पीछे आप देखो अगर इस बुक में तो ये सब आपको प्रमेय कराएंगे भी आपको सारी। और इसके पहले अगर हम दिखा दें इसमें आपका कोई, हाँ देखो बच्चों, इसे एग्जाम्पल 4 में एक प्रश्न अवयव ए का लिखा है और क्या सिद्ध करा रहा, a इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू मॉड ए इंटू आइडेंटिटी, मॉड ए इंटू आइडेंटिटी। ये बच्चों एक सूत्र है, ये एक फार्मूला है, इस फार्मूले का बच्चों प्रयोग करते हैं हम लोग। तो देखो क्या कर रहे हैं अब, तुम्हें क्या चाहिए प्रश्न में, मॉड एडजॉइंट चाहिए, मॉड माने सारणिक। तो इस प्रश्न का आपका डिटरमिनेंट माने सारणिक चाहिए एडजॉइंट ए का, तो इसका हम सारणिक कर देंगे। सारणिक कब कर पाएंगे, जब अवयव हो, तो ये तो अवयव है, ये भी अवयव है, गुणा करोगे तो भी अवयव आएगा। लेकिन यहां पर ये आइडेंटिटी माने इकाई अवयव है, ये संख्या है, संख्या इकाई को एक भी लिख सकते हो। तो ये आपका क्या लिखा है, संख्या लिखा है, सारणिक रूप लिखा है। तो हम अवयव का रूप हो तो उसको सारणिक लिख सकते हैं, ठीक है। तो दोनों पक्षों का हम सारणिक कर देंगे, कब, पहले इसको हम सारणिक का रूप बनावे। तो क्या करेंगे देखो, ये बच्चों सूत्र है, जानते हम लोग हैं, पीछे से आप पढ़ करके आए हैं, लिख दे हम जानते हैं, हम जानते हैं, हम जानते हैं कि। अब देखो बच्चों, मॉड ए लिखा है, ये बच्चों आइडेंटिटी अवयव क्या है, कितने कोटि का, 3 कोटि का है। तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब बच्चों इसका मॉड ए का गुणा कर जाओ आप, तो अवयव में गुणा करेंगे, संख्या है, संख्या गुणा प्रत्येक पद में करोगे, करो प्रत्येक पद में। तो 1 में कर जाओ, 0 में कोई अंतर नहीं आएगा, 0 में कोई अंतर नहीं आएगा, ये हो गया बच्चों। बच्चों आपको अच्छे से याद होगा कि अवयव से अगर कोई अवयव कॉमन करना है ना, तो प्रत्येक अवयव से कॉमन करते हैं, और सारणिक में करना हो तो बात बदल जाती है। तो बच्चों देख लो जरा पहले, ये आपका जो प्रश्न आया है LHS में क्या था, LHS में क्या था, a इंटू, इसको भी हटा दो, a इंटू एडजॉइंट, ये बच्चों था आपका। हम इसका बच्चों सारणिक कर दे, दोनों पक्षों का माड कर दे रहे हैं, या दोनों पक्षों का बच्चों माड कर दो,
ए इंटू एडजॉइंट ए और इसका मॉड बराबर, जब इसका मॉड कर दिया तो इसका भी मॉड करना पड़ेगा, कर जाओ मॉड। ये क्या था, मॉड ए 0 0 0 मॉड ए 0 0 0 मॉड ए। बच्चों क्या किया आपने, जो प्रश्न अवयव का था उसको सारणिक बना दिया है ना, 2 खड़ी लाइनें लगा दी, इधर भी 2 खड़ी लाइनें लगा दी, ये मॉड बन गया। अब बच्चों देखो इसमें खास बात क्या है, एक तो इधर देखो नियम क्या बन रहा है इसका, एक तो नियम क्या बच्चों है, देखो इसका एक फॉर्मूला पीछे पढ़े हो आप लोग, मॉड ए बी इज इक्वल टू मॉड ए इंटू मॉड बी, ये नियम है। 2 अवयव लिखे हैं है ना सारणिक में, तो उनको दोनों को अलग अलग लिख सकते हो आप, क्या लिख सकते हो, दोनों को अलग अलग लिख सकते हो। तो मॉड ए बी बराबर मॉड ए इंटू मॉड बी, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका मॉड ए इंटू मॉड एडजॉइंट ए बराबर, ये बच्चों सारणिक का प्रश्न है। सारणिक के प्रश्न में पहले पंक्ति से एक कॉमन कर सकते हो, दूसरे पंक्ति से राशि कॉमन कर सकते हो, तीसरे पंक्ति से कर सकते हो या स्तंभ से कर सकते हो, करो। तो मॉड ए पहले से कॉमन हो गया, ठीक है, तो मॉड ए कॉमन करके क्या बचा 1 0 0 0 को 0 इंटू मॉड ए लिख सकते हो, इसको भी 0 इंटू मॉड ए लिख सकते हो, मॉड ए बाहर चला गया 0 बचा। आगे चलो, इसमें देखो मॉड ए कॉमन कर सकते हो, तो इससे भी मॉड ए आ गया बच्चों, इससे भी मॉड ए कॉमन कर सकते हो, तो एक मॉड ए वहां से भी आ गया। देख लो बच्चों, एक मॉड ए से आपका कट गया, बचा क्या, मॉड एडजॉइंट ए इज इक्वल टू, ये मॉड ए स्क्वायर हो गया बच्चों। एक आइडेंटिटी अवयव है, इकाई अवयव है, इकाई अवयव क्या लिखते हैं, इकाई अवयव या 1 लिखते हैं। आप इसको सॉल्व करो, अगर देखो इसको सॉल्व करोगे तो 1 लोगे बाहर तो पूरा पंक्ति जाएगा, पूरा स्तंभ जाएगा, तो क्या बचेगा, क्या बचेगा 1 0 0 1, ये बचेगा। इसको सॉल्व कर लोगे जाके 1, तो 1 एकम 1 माइनस 0 1 आता बच्चों। आइडेंटिटी अवयव क्या आता है, 1 आता सीधे, तो उसको आप आइडेंटिटी अवयव कहते हो, इंटू 1 कह सकते हो बराबर। तो बच्चों ये आ गया आपका एडजॉइंट ए का मॉड इज इक्वल टू मॉड ए स्क्वायर, ये बच्चों आंसर है आपका। देख लो कौन सा पार्ट सही है ना बच्चों। एक नियम भी यहां पर है, एक सूत्र है, वो सूत्र क्या है, एक नियम है बच्चों यहां पे, क्या नियम है, मॉड एडजॉइंट ए इज इक्वल टू होता है मॉड ए की पावर n माइनस 1। कब होता है, जब अवयव जो आपका है वो n कोटि का हो, कितने कोटि का हो, n कोटि का अवयव, जो a अवयव है वो क्या हो, n कोटि का हो। आपके पास प्रश्न में कितने कोटि का अवयव है, 3 कोटि का है, कितने का है, 3 कोटि का है, 3 गुणा 3 3 कोटि का है। तो आपके प्रश्न में क्या बनेगा, जाके देखो 3 कोटि का है तो मॉड ए का सूत्र लगाओ, n की जगह 3 रखो, तो 3 से चला जाएगा 2 आ जाएगा, मॉड ए का सूत्र, ठीक है ना। इस तरह से किसी प्रश्न का उत्तर आप ज्ञात कर सकते हो। तो एक ये फार्मूला है आपका, एडजॉइंट ए सेकंडज ए का मॉड करना है तो बराबर फार्मूला मॉड ए का पावर n माइनस 1। n क्या है, n कोटि है, n प्रश्न दिया आपका जितना कोटि का होगा। यहां पर प्रश्न में आपके 3 कोटि का था तो 3 से जाएगा 2 आता, देखो सीधे से 2 गया, ठीक है। नोट कर लो बच्चों, अगले प्रश्न चलेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे बच्चों, क्या लिखा है, इस एक्सरसाइज की 4.4 की बात कर रहे थे। हाँ, इस एक्सरसाइज के बच्चों लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, 18 नंबर क्या लिखा है। उसने प्रश्न लिखा है, ए कोटि 2 का कोई अवयव व्युत्क्रमणीय दिया है, ठीक है, कोई ए अवयव बच्चों ले लो आप, और कैसा 2 कोटि का, 2 कोटि का अवयव बच्चों क्या लेते हो, A11 A12 A21 A22, ये बच्चों 2 कोटि का है। चूंकि मॉड ए शून्य नहीं आएगा, इसका मॉड ए शून्य नहीं आ रहा है, क्योंकि अलग अलग अवयव लिए हमने, तो इसका मतलब इनवर्स है, व्युत्क्रमणीय है। तो डिटरमिनेंट्स आप ए इनवर्स ज्ञात करना है। क्या पूछा उसने, ये पूछा बच्चों। तो बच्चों dt लिखा है, dt माने क्या है, सारणिक पूछा गया है। तो सारणिक बच्चों तब ज्ञात करें, पहले हम ज्ञात करें ए इनवर्स,
ए इनवर्स का फार्मूला क्या पढ़े हो? ए इनवर्स का बच्चों फार्मूला पढ़े हो 1/mod A इंटू एडजॉइंट ए, ये पढ़े हो। तो हमें मॉड ए चाहिए, क्या चाहिए बच्चों? मॉड ए चाहिए, तो मॉड निकाल लो। फिर सबके हमें सेकंड निकालेंगे, सेकंड से अवयव का परिवर्तन करेंगे तब आएगा सेकंडज, ठीक है। मॉड ए कर लो, तो मॉड ए सीधा बच्चों ये गुणा ये A11 A22 माइनस A21 और A12, ठीक है। ये बच्चों जानते हो आप सीधे, अथवा ऐसे आपको बताया था हमने, कर लो। अथवा मॉड ए हमने क्या बताया था? मॉड ए बताया था, हमने कहा था कि A11 और फिर इसका सेकंड, फिर माइनस A12 और फिर उसका सेकंड, ये हमने कहा था। आप करोगे तो भी यही आएगा, अभी करके देख लेना चाहे आप। हम बच्चों चलते हैं इस सबके सेकंड निकालते हैं, क्योंकि हमें निकालना है सेकंडज। तो चलो करते हैं। चलिए बच्चों फार्मूला पढ़ चुके हैं आप लोग, -1 की पावर 1 + 1 उप सारणी लिखते हैं M11 बराबर -1 की घात 2 + 1 हो गया, लिखने की जरूरत नहीं है। M11 क्या हो गया? देखो पहला पंक्ति छोड़ जाओ, पहला स्तंभ छोड़ जाओ, ये बचा आपका A22, ठीक है। -1 की पावर 1 + 2 उप सारणी लिख दिया आपने M12, तो -1 की घात 3 माइनस आ जाएगा। M12 पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ, देखो बच्चों ये जा रहा, A21 बचा, -A21 हो गया। आगे चलें, दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ, फार्मूला 2 + 1 हो गया, M21 हो गया, तो -1 की घात 3, फिर -1 आ गया बच्चों, M21 दूसरा पंक्ति है, पहला पंक्ति चला गया, दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ, ये गया, तो ये बचा आपका A11, तो आ गया माइनस का A11। आगे बच्चे चलो A22 पर, -1 की पावर 2 + 2, ये हो गया M22, तो -1 की घात 4 + 1 बच्चों हो गया, लिखो चाहे लिखो। M22 दूसरा पंक्ति और दूसरा स्तंभ, तो क्या बचा? A11 बचा, A11 बचा। दोबारा चेक कर लो बच्चों, इसमें देखो A21 में दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ जब जाएगा, दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ जाएगा, A12 बचेगा, A12 यहां चेक कर लो, देख लो A21 ये ठीक है, -1 की घात 3 -1 आ जाएगा। M21 दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ है, तो क्या बचेगा? A12 बच रहा है, A12 बराबर माइनस का A12, ठीक है। अब देखो A22 में तो दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ, अब A11 बच रहा है, बिल्कुल ठीक है, तो बराबर आ गया आपका A11। बच्चों आगे चलेंगे, अब देखिए जो सेकंड आए हैं इनसे एक अवयव बना लेते हैं, इनसे अवयव बना ले, उसका परिवर्तन कर देंगे, वही आपका होता है सेकंडज। हम लिख दें चल करके बच्चों सीधे, तो एडजॉइंट ए लिखेंगे, एडजॉइंट ए बराबर, ये जो सेकंड लिखे आपने, लिखो जरा, सेकंड A11 A12 A21 A22, ये जो है बच्चों इसका परिवर्त, इसका परिवर्त ही आपका सेकंडज होता है। तो कर दो बच्चों परिवर्त, तो परिवर्त माने इसका मान रख दो, मान क्या आया था आपका A11 का A22, ठीक है। फिर A12 क्या आया था? माइनस का A21, ठीक है। आगे चलो, A21 क्या आया था? माइनस का A12, ये क्या आया था? A22 A11, ये बच्चों आया। इसका क्या करना था? इसका परिवर्त करना है। क्या करना है? का परिवर्त, इसका परिवर्त करना है बच्चों। तो परिवर्त बच्चों यहां लिख दें जाके, बराबर में जगह है अपने पास। तो पहला पंक्ति पहला स्तंभ, माइनस का A21, नहीं पहला पंक्ति पहला स्तंभ बना दोगे तो A22, पहला पंक्ति पहला स्तंभ, तो A22 और क्या हो जाएगा? पहला पंक्ति पहला स्तंभ, तो माइनस का A21,
ठीक बच्चों, दूसरा पंक्ति उठा लो, माइनस का A12 और ये है A11। ये बच्चों आ गया एडजॉइंट ए। तुम्हें क्या चाहिए था? इनवर्स चाहिए था। क्या चाहिए था? इनवर्स। तो बच्चों इसलिए इनवर्स क्या हो जाएगा? ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन मॉड ए इंटू एडजॉइंट ए बराबर बच्चों 1 अपॉन मॉड ए एडजॉइंट ए जो आपका आव्यूह आया है, सैखंडज आव्यूह, वो लिख लो। लिख दो जरा, क्या है? A22 है, माइनस का A12 है, फिर माइनस का A21 है, फिर A11 है। ये बच्चों आया है। इस बच्चों आव्यूह का प्रश्न है। आव्यूह का प्रश्न माने 1 अपॉन मॉड ए प्रत्येक अवयव में जाएगा, गुणा होकर के जाएगा। गुणा 1 अपॉन का गुणा मतलब बटे में जा चला जाएगा मॉड ए। ठीक है, चले मूव कर ले थोड़ा सा। चलो बच्चों आगे चलो। A22 बटे मॉड ए माइनस A12 बटे मॉड ए, नीचे आ जाओ, माइनस का A21 बटे मॉड ए, इसमें चले जाओ A11 बटे मॉड ए। ये बच्चों आया। याद रहे बच्चों प्रश्न क्या था? प्रश्न आपका जो था वो A इनवर्स नहीं था। प्रश्न जो पूछा है उसने, आप देख लीजिए प्रश्न क्या पूछा है। ये प्रश्न है सारणी के इनवर्स है। सारणी का मतलब क्या बच्चों होता है? इसका मतलब जानते हो क्या है? इसका मतलब डिटरमिनेंट पूछा है। ये पूछा उसने डिटरमिनेंट, सारणिक, सारणी के इनवर्स, इसका मान पूछा। माने ए इनवर्स जो आपने निकाला है उसका मॉड पूछा है, उसका मॉड पूछा है। देखो आपने ये ए इनवर्स निकाल रहे हो आप, ये जो आया इसका मॉड करना है। इसका क्या करना है? मॉड कर दो बच्चों मॉड ए। इसलिए डिटरमिनेंट्स ऑफ ए इनवर्स का मतलब क्या है? मॉड ए। इसका मतलब क्या है? मॉड ए इनवर्स। तो ए इनवर्स का आपने मॉड कर दिया तो बराबर ही मॉड कर दो। तो आपके सामने जो प्रश्न लिखा है मॉड कर दो, तो अभी हटा दो, दो खड़ी लाइनें कर दो। तो क्या क्या था लिख लो, A22 बटे मॉड ए माइनस का, ठीक है, A21 बटे मॉड ए, और यहां था A11 बटे मॉड ए। ये बच्चों आया। अब देखिए ये आपका आ गया ए इनवर्स या dt ऑफ ए इनवर्स, एक ही बात है, बराबर। अब बच्चों देखो इसमें ये आव्यूह का सारणी का प्रश्न है, और सारणी के प्रश्न में पंक्ति से और प्रत्येक पंक्ति से या प्रत्येक स्तंभ से एक ही राशि कॉमन कर सकते हो। आव्यूह का प्रश्न होता है तो इससे कॉमन होता है, इससे भी कॉमन होता है, उसमें सब राशियों में जाता है। इसमें केवल एक पंक्ति एक स्तंभ से, तो इससे मॉड ए कॉमन कर लो। तो 1 अपॉन मॉड ए कॉमन किया हमने, तो क्या बचा? A22 माइनस का A12। यहां क्या बचा? माइनस का, अगर इससे भी मॉड ए कॉमन कर लें, देखो तो पहले पंक्ति से कॉमन कर लिया आपने 1 अपॉन मॉड ए, दूसरे पंक्ति से कॉमन कर लिया 1 अपॉन मॉड ए, तो यहां मॉड खत्म। यहां क्या बचा? A11। बच्चों देखो जरा, ये बराबर क्या आया? 1 अपॉन मॉड ए का स्क्वायर हो गया इंटू, ये बच्चों क्या चाहिए? देखो जरा वापस, ये क्या है? ये आप अगर सॉल्व कर लोगे, ये है तो वही मॉड ए है। देख लो, इसको सॉल्व कर लो आप, तो क्या हो जाएगा? A22 इंटू A11, सूत्र का माइनस, ये तो माइनस माइनस प्लस है हो गया, तो अपना सूत्र का माइनस रहा। A21 इंटू A12 बराबर 1 अपॉन मॉड ए का स्क्वायर इंटू, ये बच्चों जो आया कोष्ठक में, ये जो कोष्ठक में आया है वो क्या आया? देख लो चल करके। तो देखो मॉड ए आपने हल किया था, A11 A22 और A21 A12, यही बच्चों वहां पर आ गया आपका। चेक कर लो जरा, A11 देखो, A11 A22 आगे पीछे लिखा हुआ है, तो क्या था? ये मॉड ए आ गया आपका। तो बच्चों एक मॉड ए से मॉड ए कट गया, तो आंसर आया 1 अपॉन मॉड ए। ये बच्चों आपका जो पार्ट है, देख लो कौन सा पार्ट सही है, ये होगा। इस तरह से बच्चों आपको ये एक्सरसाइज पूरी हमने कंप्लीट करा दी। ठीक है, अब हम आगे चलेंगे। अब बच्चों बड़े इंपॉर्टेंट प्रश्न पढ़ाने हमें आपको। कौन से पढ़ाने हैं?
समीकरणों का हल पढ़ाना है, समीकरणों का हल। और बड़ा सिंपल सा बच्चों होगा, जो भी प्रश्न समीकरण के होंगे उनको हम लोग इस तरह से मान लेंगे, ए एक्स बराबर बी, फिर एक्स का मान क्या हो जाएगा, ए बटे में चला जाएगा, जो बटे में जाएगा उसको हम क्या लिख लेंगे, ए इनवर्स हो जाएगा। ये चलेगा बच्चों। एक्स हमारा क्या होता है, एक्स वाई जेड, ए इनवर्स हमारा क्या होता है, ए इनवर्स निकालेंगे बच्चों। और बी हमारा प्रश्न में जो बराबर में संख्यात्मक वैल्यू होती है समीकरण की, और ए इनवर्स हम ज्ञात करेंगे। ए इनवर्स क्या होता है, 1/, बार बार ए, इतना सारा अब तक हम लोगों ने ए इनवर्स ही तो सीखा निकालना व्युत्क्रम अवयव, तो 1/mod इनटू एडजॉइंट कर लेते हैं। ठीक बच्चों, तो इस तरह से करेंगे, नोट कर लीजिए, आगे चलेंगे।